लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा हाउ टू गेट रिच इन 2022 एंड 2023। आपको पता है कि ये जो दौर है डिजिटल स्किल का है, डिजिटल लर्निंग का है, स्मार्ट स्किल का है। आज हमें हार्ड स्किल की ज़रूरत नहीं है, दुनिया काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है। अगर आप राइटिंग में आए तो आप अगर ये कहें कि मेरी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, आजकल इस तरह के आपको राइटिंग बॉट्स मिल जाएंगे जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मतलब आप बोलते जाएं और वो खुद लिखते जाएंगे। और अगर इससे भी बढ़ के अगर बात करें तो एक टेक्स्ट को आप अगर लिखना चाहें तो आप एक लाइन लिखें तो वो आपको पूरा एक आर्टिकल लिख देते हैं। मतलब आने वाले दौर में क्या होगा कि जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, यानी उसके सॉफ्टवेयर क्या करेंगे कि ह्यूमन माइंड को भी सरपास कर लेंगे। आने वाले वक्तों में ये हो सकता है और हो भी रहा है। अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और रिच डैड और पुअर डैड से एक लेसन मैंने सीखा। पैसा होना मतलब मैं अगर बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसे हैं तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे लेकिन वो पैसा उनके पास नहीं रहा, इन्फ्लेशन आया, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लोगों ने उस पैसे को उड़ाना शुरू कर दिया, मतलब डे नाइट उसको स्पेंड किया, वो ख़त्म हो गया। जैसे जिम रॉन ने कहा था कि सारी दुनिया की दौलत लें और पूरी दुनिया में बांट दें, फिर वही लोग जिनके पास ब्लूप्रिंट्स हैं, स्किल्स हैं, उस पैसे को फिर वापस ले आएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है। वो कैसे लेकर आएंगे? वो खुद कुछ सालों में फिर उनके पास ही आ जाएगी। अगर अमेज़ॉन के मालिक से, जेफ बेजोस से, बिल गेट्स से, और जो टेस्ला का ऑनर है जिसने स्पेस एक्स और न्यूरोलिंक कंपनी बनाई है, एलॉन मस्क से, अगर आप सारी दौलत ले भी लें, वंस अगेन दे विल गेट इट बैक। कैसे करेंगे? वो उनके पास स्किल है, वो ले लेंगे। वेरी फर्स्ट थिंग, इंसान के पास पैसा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कि बड़ी बात ये है कि आप उस पैसे को अपने लिए वर्क कैसे करवाते हैं, कि पैसा आपके लिए काम करे। हर वो चीज़ जो वैल्यू ऐड करता है, पैसा क्रिएट करती है। हर वो एसेट, हर वो चीज़ जो भी आपके पास है, जो आपके पैसे को क्रिएट करती है आपके लिए और वैल्यू ऐड करती है, वो एसेट है। और हर वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकाल के लेके जा रही है, मतलब आपने घर किराए पे लिया, लाइबिलिटी है। आपने कार ली, लाइबिलिटी है। आप जिस घर में रहते हैं वो लाइबिलिटीज़ है। तो ऐसी सारी लाइबिलिटीज़ जो आपकी पॉकेट से पैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू रिच डैड एंड पुअर डैड, वो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। हमें यही नहीं पता चलता कि लाइबिलिटीज़ क्या हैं और एसेट्स क्या हैं। हम एसेट्स नहीं बनाते। वेरी फर्स्ट थिंग, हम कभी भी स्किल नहीं सीखते। स्किल सीखने की ज़रूरत है। डिजिटल स्किल, टेक्निकल स्किल, स्मार्ट स्किल, ये सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। डिजिटल स्किल तो बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात यह है कि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, डिजिटल स्किल को नहीं सीखते, फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं सीखते, फाइनेंशियल नॉलेज को नहीं सीखते, मनी को कैसे, दौलत को मैनेज करना है, इसकी स्किल को नहीं सीखते, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। अगर हम अपनी वैल्यू में इजाफा करेंगे, थ्रू स्किल आएगा। अगर हम स्किल सीखे अपनी पर्सनैलिटी में इजाफा करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी भी एक एसेट बन जाएगा जो हमारे लिए इनकम जनरेट करेगा। हम कभी भी इस पर काम नहीं करते। हम कभी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को नहीं सीखेंगे। हम कभी भी NFT कैसे बनती है, जो कि सबसे ज़्यादा डिजिटल एसेट है जिसमें क्रिएट हो रहा है। NFT की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, बिलियन मिलियन डॉलर्स में वो बिक रही हैं NFT, हम वो नहीं सीखते। हम नहीं सीखेंगे क्योंकि इस पर पैसा लगता है। हम कोई भी ऐसी स्किल नहीं सीखते जिससे हमारी स्किल बढ़ जाए। हम कोई भी ऐसा कोर्स नहीं करते, कोई ऐसी स्किल नहीं सीखते जो हमारी पर्सनैलिटी में इजाफा कर दे। हम NLP का नॉलेज नहीं सीखेंगे, हम लिटरेचर को नहीं सीखेंगे, हम बिजनेस स्किल को, फाइनेंशियल नॉलेज को, फाइनेंशियल स्किल को नहीं सीखेंगे क्योंकि इस पे पैसा लगता है। तो फिर अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारी वैल्यू में भी इजाफा नहीं होगा। हमें लोग पैसा देते हैं, कोई कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंसान हो, आप उसको वैल्यू देते हो तो वो आप कोई वैल्यू ऐड करते हो तो फिर उस वैल्यूज़ के अवज़ आपको पैसा मिलता है।
अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे तो आप बेकार हैं किसी के लिए। तो पहली चीज़ जो आपने करनी है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज़, जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा होगा। आप जहाँ जाएंगे खुद ब खुद आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्किल आपके लिए पैसा जनरेट करेगी। दूसरा, डिजिटल स्किल सीखें, NFT को सीखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखें, एडोब फोटोशॉप, कोरोड्रा, जो भी डिजिटल स्किल्स हैं इनको आप सीखें। और उसके बाद अगर अपना कोर्स क्रिएट कर लेते हैं। मैं लिटरेचर लिंग्विस्टिक को पढ़ाता था तो एक स्टूडेंट मुझे यूट्यूब पे फॉलो करती थी। उसने कहा सर मैं आपकी जितने भी नोट्स हैं, चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, मैं काफ़ी रिसर्च करता और वो लेक्चर अपना यूट्यूब के ऊपर डालता। एक घंटे से भी ज़्यादा का होता, कभी कभी 1.5 घंटे के मेरे लेक्चर। तो मैं उनको यूट्यूब के ऊपर डालता, वो उसके नोट्स बनाती और फिर उसके बाद उसने खुद पढ़ाना शुरू कर दिया और शी अर्नड अ लॉट। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने मुझसे पूछा भी सर कि मैं ये बना लूँ, मैंने कहा ओके फाइन। तो इस तरह बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, मेरे नोट्स बनाते हैं, उसके बाद वो अर्न करते, कोई बात नहीं, दे आर अर्निंग, एक इनकम स्ट्रीम तो उन्होंने जनरेट की। अब एक और बात, तीसरी चीज़ इंसान को चाहिए, एक स्टूडेंट को चाहिए, अगर आप टीनेजर हैं तो जितनी आपसे सेविंग होती है वो करें, लेकिन सेविंग से ये ना देखें कि जो आपने बैंक में सेव किया है वो वैल्यू, उससे वैल्यू बढ़ रही है आपके पैसे। अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट का पता करें, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, डिफरेंट कंट्रीज़ में, अगर आप हमारे कंट्री में, इंडिया में राउंड अबाउट 6% इन्फ्लेशन रेट है, पाकिस्तान में 8% है। डिफरेंट यानी वो ईयर्स में अगर देखें तो वो डिफरेंट, कभी 6 है, 7 है, 8 है, सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह अगर 8% इन्फ्लेशन रेट है तो जब पैसा हम ज़्यादा से ज़्यादा छापते हैं, प्रिंट करते हैं, तो इन्फ्लेशन आ जाता है। अगर हर बंदे के पास पैसा है और वो किसी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है, मतलब आप मंडी में जाते हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, हर बंदे के पास ही पैसा है, तो सारे बंदे बाज़ार आ जाएंगे, तो डेफिनेटली उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ जाएगी, एक चीज़ मतलब 100 रुपये पैसा ज़्यादा हुआ, हर बंदे के पास पैसा आ गया तो वो चीज़ को लेने जाएगा तो उसका रेट अप जाएगा। तो अगर पैसा कम है तो कम लोग बाज़ार में जाएंगे, इसलिए कीमत भी स्टेबल रहेगी। तो हम क्या करते हैं, 90-70 के बाद क्या हुआ कि पहले जितना गोल्ड होता था किसी कंट्री के पास उतना पैसा छापते थे, लेकिन 90-70 के बाद उन्होंने डॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करना शुरू कर दिया। इन्फ्लेशन आ गया, तो इस तरह अमेरिका के अंदर भी इन्फ्लेशन आता है। तो इस सारी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या हम जो बैंक में जमा करवाते हैं वो हमारा पैसा उससे बढ़ रहा है? अगर 8% इन्फ्लेशन रेट है तो 8% से आपका पैसा भी कम हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। आपने 10 लाख जमा करवाया तो बैंक के अंदर आप तो कहते हैं 10 लाख, लेकिन जो पहले चीज़ 50 की आती थी अब वो 100 की होगी, तो 10 लाख आपका डेफिनेटली, अगर उन प्रोडक्ट और कमोडिटी से आप उसकी प्राइस देखें तो वो तो 5 लाख रह गया। तो आपने ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है जिससे आपका पैसा डबल हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। 20%, 30%, 40%, 50% का आपको बेनिफिट हो। तो उसके लिए स्टॉक जो है, स्टॉक ख़रीदने चाहिए इंसान को। डिफरेंट स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने XY, किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, XYZ कंपनी है, उसके आपने स्टॉक खरीदे, कंपनी डे नाइट एफर्ट कर रही है, आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया उस कंपनी का और आपने टेक्निकल एनालिसिस किया, आप इसको जानते हो। अगेन ये स्किल है, सीखनी पड़ती है। आपने उसको सीखा और उसके ऊपर मेहनत की, आपने फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट को सीखा, कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखा, और उसके बाद आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या है, इसका स्टॉक है कितने का, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद इसकी प्राइस कहाँ जाएगी। XYZ कंपनी, कोई भी कंपनी, अगर आपने राइटली इन्वेस्ट किया उसके ऊपर तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा। आपने जस्ट क्या किया, आपने जस्ट उसमें इन्वेस्ट किया, आपने कुछ नहीं किया। वो तो काम कर रही है कंपनी, डे नाइट एफर्ट कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर काम कर रही है तो डे नाइट एफर्ट कर रही है, और आपने जस्ट उसमें इन्वेस्ट करना है। आपने इन्वेस्ट किया, आपका पैसा जो है वो 20x, 30x, 40x अगर बढ़ जाता है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपको उनके साथ मगजमारी करने की, एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इन्वेस्ट किया और आपने ओनरशिप ले ली कंपनी की। तो इसलिए स्टॉक्स जो हैं वो भी आपके, यानी जो आप बैंक में सेव करते हो उससे ज़्यादा अच्छा है। एक और चीज़ जिसमें आजकल लोग काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, एथेरियम, BNB, यानी ये बहुत अच्छे कॉइन्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनमें मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है।
तो ये 3 कॉइन्स जो हैं स्टेबल कॉइन, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब BTC की प्राइस जो थी पहले हमने देखा 39 और राउंड अबाउट 38, 37, 38 इस तरह 37 तक रही, और आजकल 47,000 पाकिस्तानी मतलब 47,000 डॉलर का बिटकॉइन है। तो डेफिनेटली उसने अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो इस तरह की क्रिप्टो करेंसी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा अर्निंग की जा सकती है। ये भी एक मेथड है अर्निंग का, क्योंकि ये अपनी वैल्यू, ये इंतहाई वोलेटाइल है मार्केट, लेकिन इसमें अगर आपको स्किल आती है, अगर स्किल आती है तो फिर इसमें जाइएगा, क्योंकि बगैर स्किल के आप क्रिप्टो में नहीं चल सकते। टू बी वेरी फ्रैंक, स्किल को सीखना पड़ता है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स और उसके कॉइन्स और उनके प्रोजेक्ट, उनकी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सब कुछ सीखना पड़ता है, फिर आप क्रिप्टो में कुछ अर्न कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, OCO को अप्लाई कैसे करना है, लिमिट को कैसे अप्लाई करना है, और मार्केट पे कैसे ख़रीदना है, कौन सी एक्सचेंज बेस्ट है, बहुत सारी हैं, किसी का नाम नहीं लेता। एनीवे बहुत सारी स्टॉक जो इसकी एक्सचेंजेस हैं अच्छा काम कर रही हैं। उसके बाद रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कमर्शियल रियल एस्टेट आप ख़रीदते हैं, कोई शॉप ख़रीद लेते हैं और उस पर कोई ATM मशीन बन जाती है, बैंक बन जाता है, कुछ भी, उसमें भी मैक्सिमम आप अर्न कर सकते हैं और आपको फ़ायदा हो सकता है, और इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। हर वो चीज़, हर वो आपकी मतलब हर चीज़ एसेट है जो आपके लिए पैसा बनाए और वैल्यू में इजाफा करे, और हर वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो आपके लिए लायबिलिटीज़ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपना कोर्स, आप स्किल को सीखें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, स्किल सीखें, कोर्स बनाएं, उससे पैसा कमाएं, रियल एस्टेट में पैसा कमाएं, क्रिप्टो में पैसा कमाएं, और उसके अलावा सेविंग करके भी आप डेफिनेटली, अगर सेविंग होगी तो आप इन्वेस्ट करोगे, तो इस तरह आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ये सारी सजेशन है इफ़ यू वांट टू अर्न मनी। होप यू गॉट दिस point and share with your friend, and subscribe our channel, the ESL Academy, where we share our lecture on linguistic, literature, psycholinguistic, neurolinguistic, NLP, and we also teach financial knowledge. Get financial freedom if you want to enjoy life. If you want that money should work for you, your asset work for you, you should not work for your money. Money should work for you. Then learn financial skill, digital skill, create your art, create your course, create your NFT, and sell it and earn it. Stay blessed and have a nice time.